चलिए अब हम लोग आगे स्टार्ट कर रहे हैं। गर्मी बहुत है। अभी हम लोग फर्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 देख लिए। अभी हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना होगा हम लोगों को। क्वेश्चन तो है आसान, लेकिन थ्योरी थोड़ा ज़्यादा है, तो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करेंगे और उसको पार्ट वाइज पढ़ेंगे। यानी एक साथ सारा थ्योरी पॉसिबल भी नहीं है। अगर हम पढ़ा दे, बहुत लोग पढ़ा देता है तो बेवकूफ़ है ना, क्योंकि उससे फ़ायदा हुआ नहीं। क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ थ्योरी पे चले जाए ना तो 2 क्लास लग जाए खाली थ्योरी बताने में, या कम से कम 1.5 घंटा, और उतना देर कौन पढ़ना चाहता है। इतना दिन से पढ़ा रहे हैं तो इतना तो आदत हो चुका है कि स्टूडेंट कितना देर तक ही समझता है। देखिएगा ध्यान से, एक्सरसाइज 2.2 के लिए अब चूँकि कुछ स्टूडेंट RS सवाल बना रहा है, कुछ स्टूडेंट NCERT बना रहा है। ये वीडियो भी जो शूट हो रहा है ये RS सवाल और NCERT के लिए, सिंपल बोर्ड के लिए हो रहा है, ठीक है। तो देखिएगा, तो जो लोग अलग अलग बुक बना रहे हैं तो अलग अलग बुक में फॉर्मूले का जो यूज़ है वो अलग अलग जगह पे है। जैसे हम लोग अगर आज NCERT के अकॉर्डिंग चले तो जो शुरू का क्वेश्चन है जिस फॉर्मूले पर बन रहा है, हो सकता है उस फॉर्मूले का क्वेश्चन RS सवाल में बाद में लिखा हो, है ना। तो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखो, कैसे सॉल्व करते हैं सवाल। अगर एक बार सीख गए, आप कॉपी पे नोट कर लोगे, आप बुक खोल के पलटोगे तो आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल जो हम पहला प्रॉपर्टीज़ देखने जा रहे हैं, अभी हम लोग टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ITF, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज़। तो किसी भी जो भी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे लगभग 8 प्रॉपर्टीज़ तो कम से कम होगा ही होगा। तो प्रॉपर्टीज़ वाइज क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अभी जो पहला प्रॉपर्टीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टीज़ पर NCERT में सवाल नहीं है शायद, लेकिन बहुत इजी प्रॉपर्टीज़ है, बेसिक है, इसलिए इसी से स्टार्ट कर रहे हैं हम। इस पर आपको RS सवाल में एक्सरसाइज 4B में 4A, जो भी हम 2.1 बताएं 4A बिल्कुल वही है, 4B में इस तरह का सवाल है, वो देखना है यहाँ पे। अभी क्या है, साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x, ये लिखा है, ठीक। अभी आपको पता है कि अगर साइन थीटा बराबर x है, थीटा बराबर साइन इनवर्स x होता है, यानी साइन उधर गया तो इनवर्स हो जाता है। अब ये वापस अगर थीटा के पास लौटेगा तो साइन थीटा बन जाएगा। यही काम यहाँ कर रहे हैं, इन्वर्स को वापस उधर भेज दे रहे हैं तो इन्वर्स हट जाएगा। पहले से यहाँ बैठा हुआ था साइन इनवर्स x, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया कि अगर बाहर साइन हो, अंदर में साइन इन्वर्स हो, तो ये दोनों हट जाता है और ये वाला इसका आंसर हो जाता है। अब बाकी आप इसी पैटर्न पे सजा लो कि बाहर कॉस हो, अंदर कॉस का इन्वर्स हो, वो दोनों हट जाएगा, यहाँ वाला आंसर हो जाएगा। बाहर टैन है और अंदर टैन इन्वर्स है, वो दोनों हट जाएगा और यहाँ वाला आंसर हो जाएगा। बाहर सेक है, अंदर सेक इन्वर्स है, वो दोनों हट जाएगा और यहाँ वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो बाकी हमको लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं। अब इस पर सवाल कुछ देख लेते हैं हम लोग। बाहर लिखा है tan इनवर्स, tan लिखा है और अंदर लिखा है साइन इनवर्स 4/5। इसको करना है सॉल्व। तो अभी क्या सीख के आए कि बाहर साइन है और अंदर में साइन इनवर्स, तो दोनों हट जाना और एक आंसर होगा। हटेगा कब? जब दोनों सेम होगा तब ना। यहाँ tan और यहाँ साइन है, अगर यहाँ भी tan हो जाए तब दोनों हट जाएगा और यहाँ जो रहेगा वही हमारा आंसर। तो अब हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि यहाँ बाहर tan है तो अंदर में tan चाहिए, तो अंदर वाले को tan में बदला जाए। बड़ा आसान होता है, कोई डायरेक्ट बना सकता है, कोई थोड़ा प्रोसेस भी लगा सकता है। अगर डायरेक्ट बनाना है तो एक ट्रायंगल साइड में से खींच लिया। साइन की बात करेंगे, साइन होता है P/H, P यहाँ H यहाँ, पाइथागोरस लगाओगे तो B 3 निकलेगा। सीधे सवाल पे जाना और अटैक करना। साइन की जगह पे tan लिख देना, जो बाहर है वही अंदर लिख देना, और tan होता है P/B, 4/3 इसका आंसर। tan हट जाएगा और 4/3 इसका आंसर। कितना आसान है कि नहीं। चलिए अगला सवाल। बाहर साइन लिख देते हैं और अंदर कर देते हैं सेक इनवर्स 13/12। तो क्या सीख के आए कि हमको यहाँ सेक को, बाहर में साइन है तो अंदर में साइन लिखना होगा। एकदम बिना कुछ सोचे समझे एकदम लिख दो उठा के, इससे आसान कुछ हो सकता है क्या। अच्छा ये सेक क्या होता है? तो ये हो गया H और ये हो गया B। आप ट्रायंगल बनाने का ज़रूरत भी नहीं है, आप पाइथागोरस से डायरेक्ट P निकाल लो
तो ये 13 12 है, पाइथागोरस से P निकलेगा 5 और H 13। अब साइन साइन उड़ा दो, 5/13 इसका आंसर। उम्मीद करते हैं इस फॉर्मूले का यूज़ समझ में आ गया, कैसे यूज़ करना है। और ये फॉर्मूला कैसा रहेगा, एक बार ध्यान से, बाहर में इन्वर्स नहीं है, अंदर में इन्वर्स है, तब ये काम करेंगे, ये दोनों हट जाएगा और ये वाला आंसर। चलिए, तो इस पे आपका RS अग्रवाल में कुछ क्वेश्चन है, वो आप बना लीजिएगा। अभी हम इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। आइए सेकंड प्रॉपर्टीज पे लौटते हैं। ये तो था बेसिक पहला प्रॉपर्टीज। साइन थीटा बराबर x लिखा है, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्लास 10th पढ़े होगे, साइन को लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। तो 90 को π/2 लिखेंगे, थीटा लिख दिया बराबर। अच्छा, cos 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है, और ये साइन के जगह पे ही लिखा गया है, तो बराबर में x है, तो x लिख देंगे। अब ये हमारा एंगल है, इसको यहाँ छोड़ दें। एंगल छोड़ के ट्रीगो जब उधर गया तो cos इनवर्स x बन गया। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं और 1 और 2 को जोड़ देते हैं। जोड़ोगे तो थीटा प्लस में थीटा माइनस में क्या होगा, इतना तो आप समझते ही होंगे, कट जाएगा। यहाँ से π/t बचेगा और यहाँ से बचेगा साइन इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स x। तो ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। अब आगे आप खुद समझदार हैं कि साइन कॉस एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो उसका इन्वर्स का सम जो होता है π/2। तो tan और cot कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, तो tan और cot का भी जो प्लस होगा वो π/2 देगा। सेक और कॉसेक का भी जो प्लस होगा इन्वर्स का, वो भी π/2 देगा। बस ध्यान क्या देना है, यहाँ और यहाँ सेम होना चाहिए। अगर इन दोनों जगहों पे सेम है तो हमारा सीधा आंसर इसका π/2 लिखाएगा। अब इस पर सवाल है NCERT एक्सरसाइज 2.2 में। कौन सा क्वेश्चन है बता देते हैं हम। उसके लिए बुक खोलना होगा, स्पीड बढ़ा ही देते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है 12। कॉट tan इनवर्स A प्लस कॉट इनवर्स A। ये सवाल है, इसको करना है सॉल्व। का सीखे कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 होता है, तो इसकी जगह पे हम π/2 लिख सकते हैं। आगे में कॉट है, और कॉट 90 कितना होता है 0। बोलो ये सवाल है, ये तो क्लास 10 का बच्चा भी बना लेगा, उसको फॉर्मूला बता दिया जाए तो। क्वेश्चन नंबर 14। अभी देखो, इतना साल के बाद सिलेबस तो नहीं बोलेंगे, पूरा पैटर्न चेंज किया जा रहा है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। अगर चेंज ही करना था तो थोड़ा सा मैथ का लेवल बढ़ाता, NCERT का लेवल बढ़ाना चाहिए था। जो NCERT एग्जाम्पलर है उसको टेक्स्ट बुक बना देना चाहिए। क्योंकि दोस्त, अगर आप ये NCERT बना के अगर आप बोर्ड पे बैठोगे तो 100 में 100 मार्क्स लिखोगे, लेकिन कंपटीशन में बैठोगे तो 2 ठो भी सवाल नहीं बनेगा। आइए देखिए, साइन है, साइन इनवर्स 1/5 है प्लस कॉस इनवर्स x है बराबर 1। इस पूरे सवाल में हम एक जगह x दिख रहा है, तो यहाँ x का आंसर निकालना है। अभी आप देखना, ये हमारा साइन है। अच्छा, अंदर वाले को हम थीटा मान लेते हैं, तो सवाल क्या बन जाना है, साइन, ये पूरे को थीटा मान लिए तो साइन थीटा बराबर 1। साइन थीटा 1 है तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री। अब थीटा जिसको माने तो उठा के यहाँ रख दो। अब जैसे ये रखे हम, तो ये फॉर्मूला सेट हो गया। तो ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब साइन इन्वर्स के बगल वाला वैल्यू और कॉस इन्वर्स के बगल वाला वैल्यू जो है वो सेम हो। तो ये दोनों सेम होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या बोलेंगे हम लोग, x और 1/5 दोनों इक्वल होना चाहिए। तो ये x का आंसर हो गया।
बोलो क्या रखा है इसमें, कुछ रखा है क्या, नहीं रखा है। आर एस अग्रवाल की बात करें, साथ साथ आर एस अग्रवाल भी डील कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 4B में इस तरह का क्वेश्चन है, पिछला जो बताया तो उस पर भी क्वेश्चन है और इस पर भी क्वेश्चन है, तो 4B आपका पूरा बन जाएगा। हाँ कुछ सवाल है वहाँ पे जिसके लिए आपको ये थर्ड वाला प्रॉपर्टीज जो अभी बताने जा रहे हैं वो इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो इसको हम मिटा लेते हैं। देखिएगा, दो प्रॉपर्टीज तो हम लोग देख लिए, थर्ड प्रॉपर्टीज साइन थीटा बराबर साइन थीटा, दोनों सेम ही चीज़ है तो इक्वल तो होगा ही। अगर एंगल छोड़ के ट्रिगो उधर जाता है तो हमेशा इन्वर्स में लिखा जाता है, ठीक। लाइव क्लास में क्या होता है ना कि थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है ना थोड़ा लूज़ है, कमज़ोर है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए ना थोड़ा वीडियो फंसता भी है, आगे पीछे हो जाता है, कभी ऐप हैंग करने लग जाता है। अब देखना है यहाँ पे थीटा बराबर साइन इनवर्स साइन थीटा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला अब क्या पिछले वाले फॉर्मूले की तरह बिल्कुल सेम दिख रहा है कि अगर अंदर बाहर सेम दिखे तो हटा दो थीटा आंसर। लेकिन पिछले वाले में क्या था, अंदर में इन्वर्स था, बाहर में ट्रिगो था। यहाँ उल्टा है, बाहर में इन्वर्स है और अंदर में ट्रिगो है ना। यहाँ पे कंडीशन है, ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड नहीं है। तो अब बाकी आप खुद समझदार है कि यहाँ कॉस इन्वर्स हो, अंदर कॉस हो, हटा दो थीटा आंसर होगा। यहाँ टैन इन्वर्स हो, यहाँ टैन हो, यानी सेम होना चाहिए, हटा के जो बचता है वो आंसर। लेकिन अभी ये बोले हम कि ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड नहीं है, चाहे वो साइन का हो, चाहे साइन से लेकर कॉट के बीच में कोई भी ट्रिगो हो, उसके लिए ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड नहीं है। तो अब बार बार ये बोल रहे हैं कि हर जगह वैलिड नहीं है, इसका मतलब वैलिड किसी खास जगह पे होगा। तो ये फॉर्मूला वहीं वैलिड है जहाँ थीटा प्रिंसिपल ब्रांच में लिखा हो, प्रिंसिपल ब्रांच। देखना है यहाँ से, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सवाल साइन में है तो अगर कहीं क्वेश्चन में इस तरह से साइन π/3 लिखा है तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाने से पहले हम एंगल पे ध्यान देंगे, क्या एंगल इसके प्रिंसिपल ब्रांच में है कि नहीं। तो साइन का प्रिंसिपल ब्रांच -90 से +90 होता है, क्या π/3 इसमें परसेंट है कि नहीं। इसका मतलब एलिमेंट या परसेंट जो बोलना है आप, क्या π/3 इसमें परसेंट है कि नहीं। π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, और ये जो घर है ये -90 से +90 है, यानी -90 से ज़्यादा चले जाओ और +90 से कम, तो 90 से कम 60 होता है ना, तो 60 तो इसके अंदर है, यानी ये इसके अंदर परसेंट है। तो जब ये थीटा इसका प्रिंसिपल ब्रांच में परसेंट हो तब ये फॉर्मूला लगेगा और ये दोनों हट के π/3 इसका आंसर हो जाएगा। बुझे बात को, डायरेक्ट आप हटा के आंसर मत लिख देना, पहले थीटा पे गौर करना, थीटा क्या उसके प्रिंसिपल ब्रांच में प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रिंसिपल ब्रांच में प्रेजेंट है तो फॉर्मूला लगेगा, नहीं है तो बनेगा, लेकिन तरीका थोड़ा चेंज होगा। बुझे बात को। और एक बात याद रखना, आप 100% मान के चलो कि अगर सवाल आया भी ना तो वो थीटा हमेशा वैसा ही रहता है जो प्रिंसिपल ब्रांच में प्रेजेंट नहीं रहता है, यानी इस तरह का सवाल 3π/5, ये NCERT का मिसलेनियस का एग्जांपल है। इस तरह सवाल है, साइन इनवर्स साइन 3π/5, क्या यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लग सकता है कि नहीं। तो हम क्या बताया, फॉर्मूला लगाने से पहले थीटा पे गौर करना है। तो थीटा हमारा 3π/5 है, क्या ये प्रिंसिपल ब्रांच में प्रेजेंट है कि नहीं। तो क्या है ना कि पाई के टर्म में होता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो इसको हम डिग्री बदल के चेक कर लेते हैं ये कितना दिया है। ऐसे बहुत लोगों को याद होगा पाई का मतलब 180 होता है, जब 5 से भाग करेंगे काटेंगे तो 5 3 15 और 3 35 6 36 आएगा। 36 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 90 होता है, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 18 होता है, तो 108 डिग्री इसका वैल्यू आया 108 डिग्री। तो क्या 108 डिग्री इसके अंदर प्रेजेंट है, नहीं है, इसमें तो लास्ट 90 ही है ना, 108 तो 90 पार कर गया। तो दोस्त जब थीटा प्रिंसिपल ब्रांच में प्रेजेंट ना हो तो वहाँ पे इसका आंसर डायरेक्ट 3π/5 नहीं लिखेंगे,
ये गलत हो जाएगा। तो अब ये सवाल बनेगा कैसे वो देखना। इसमें थोड़ा सा 11th का ट्रिगो बेसिक यूज होता है। आइए देखिए करते क्या है हम लोग, पहले बना देते हैं फिर समझा देंगे बाद में। इसको अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से समझाता है, समझाने का तरीका अलग है, लेकिन 99% चीज़ कॉमन ही रहता है सब जगह। ऊपर वाले एंगल को दो हिस्से में बांट देते हैं, ऊपर वाले एंगल को दो हिस्से में बांट देते हैं। 3 पाई को हम दो हिस्से में तोड़ के लिखते हैं। इस तरीके से दो हिस्से में तोड़ेंगे कि एक हिस्सा नीचे वाले से कटे। बुझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? ऊपर वाले को 2 पार्ट में लिखो जिसमें एक पार्ट नीचे वाले से कटना चाहिए, यानी नीचे 5 है तो 5 से कटना चाहिए। तो 5 से कौन कटता है? जो 5 का मल्टीपल होता है। तो 3 पाई के नज़दीक 5 का मल्टीपल 5 पाई होता है, तो 5 पाई में 2 पाई घटा देंगे तो दोस्त 5 में 2 गया 3 पाई आ जाएगा। 2 पार्ट में टूट भी गया, जिसमें एक जो है वो नीचे वाले से कट भी रहा है। जब इतना समझ गए तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अलग अलग कर लेंगे। यहाँ साइन लिख लेंगे, यहाँ 5 5 काट देंगे पाई 2 पाई बाई 5। यहाँ साइन लिख लेंगे, साइन पाई माइनस थीटा, डायरेक्ट याद होना चाहिए, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब सवाल ये है कि यहाँ साइन पाई माइनस थीटा है तो आपको याद है। अब साइन 5 पाई माइनस थीटा होता है, साइन 10 पाई माइनस थीटा होता है, साइन 12 पाई माइनस थीटा होता है, यानी यहाँ कोई नंबर लिखा रहता है। तब क्या करते, वो भी आप 11th में पढ़े हो, आपको याद होना चाहिए था। लेकिन हम 100% श्योर हैं कि लगभग बच्चों को याद नहीं रहता है। अब फिलहाल अब जो एंगल दिख रहा है, क्या ये प्रिंसिपल ब्रांच में है? ये ज़रूरी नहीं कि फॉर्मूला लगने के बाद आया एंगल प्रिंसिपल ब्रांच में हो, वहाँ भी हमको चेक करना पड़ता है। तो पाई बाई 5 के मतलब 36 डिग्री हम लोग अभी थोड़ा देर पहले देखे थे। 36 डिग्री को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 डिग्री आएगा। 72 डिग्री माइनस 90 और 90 के अंदर में प्रेजेंट होता है, यानी ये प्रिंसिपल ब्रांच में है। जब ये प्रिंसिपल ब्रांच में है, यहाँ लिख भी देंगे हम लोग, अगर ये लिखेंगे ना तो आंसर में वज़न आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। ये नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन अगर लिख दिए तो आंसर में थोड़ा सा वेट आ जाता है। समझे बात को? इस तरह का सवाल जिसका थीटा प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं होता है कैसे बनाते हैं, है ना। अब हम थोड़ा कुछ 11th पे आके सिखा देते हैं कि अगर यहाँ 2 पाई माइनस थीटा आया या 3 पाई माइनस थीटा आया या 5 पाई माइनस थीटा आया तो उसके लिए क्या आंसर होता है, वो सीख लोगे तो कोई भी सवाल आपसे बन जाएगा। ये हम मिटा देते हैं। देखो ये हम लाइव क्लास में और एक वीडियो भी हम अपलोड कर चुके हैं। ITF ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन क्या है ना कि लाइव में बहुत बार दिक्कत हुआ है, बहुत बार वीडियो बहुत लोगों को फंसा है, बहुत लोग नहीं भी किया है, बहुत लोग इतना नेट बर्बाद नहीं करना चाहता है। अब मेरा कनेक्टिविटी भी उतना सही नहीं है ना, तो बहुत लोग 10 मिनट 5 मिनट करके भाग गया उसमें से। अभी हम कंप्लीट बना के डाल देंगे, तो आप लोग इसको इत्मीनान से देख के बना लीजिएगा। और उम्मीद करते हैं जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं सबको समझ में आना चाहिए, पूरा बेसिक लेके जा रहे हैं, है ना। एक स्टूडेंट का बहुत मिस्टेक रहता है, पूरा बेसिक लेके जा रहे हैं। इतना बेसिक कि कोई नहीं जाता है ना। कुछ लोग खाली फॉर्मूला छाप देगा तो वो बेसिक नहीं होता है। फॉर्मूला तुमको कहीं भी मिल जाएगा, बुक के अंदर मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा। अगर फॉर्मूला ही बोर्ड पे हम छापना शुरू कर दें 2 घंटा खड़ा होके तो क्या फ़ायदा है ना। नेट बर्बाद करना 100 MB 200 MB बर्बाद अगर आप करोगे, हम तो यहाँ 400 500 600 MB बर्बाद करेंगे, लेकिन आप 200 MB बर्बाद करोगे, आपका 200 MB फालतू चला जाएगा ना। उससे अच्छा आप कुछ देख लोगे। और देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग 11th का कुछ जो यहाँ ज़रूरत होने वाला है। ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस एक लाइन का ही बात है। अभी हम साइन के लिए लिख रहे हैं, यहाँ साइन के जगह पे कॉस हो सकता है, टैन हो सकता है, यानी कोई भी ट्रिगो हो सकता है। तो कोई भी ट्रिगो होगा ना, इसका डायरेक्ट अगर ये पैटर्न दिख गया जहाँ n पाई या तो प्लस थीटा हो इस तरीके से या n पाई माइनस थीटा हो इस तरीके से, तो दोनों को मिलाकर हम यहाँ लिख दिए। दोनों एक साथ नहीं होगा, या तो एक बार प्लस होगा या तो एक टाइम में माइनस होगा। तो कभी भी अगर ऐसा दिख जाए तो उसको हम बोलते हैं वैल्यू चेंज नहीं करेगा। थोड़ा हिंदी और इंग्लिश मिला के लिख देते हैं,
चेंज नहीं करेगा। आइए देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइन में क्वेश्चन है तो आंसर भी साइन में रहेगा, साइन और ये वाला थीटा। अगर कॉस है तो कॉस थीटा, टैन है तो टैन थीटा। थीटा कहाँ से उठ के आ रहा है? यहाँ से, प्लस या माइनस के बाद वाला। ठीक, अब ये हमेशा प्लस होगा ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ प्लस या माइनस में से कुछ भी हो सकता है। यही चीज़ हमको समझाना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। तो 11th में पढ़ के आए हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर है तो ऑल पॉजिटिव होता है, सारा का सारा नहीं, सब चीज़ को प्लस में ही देगा आंसर। सेकंड में अगर है तो सिर्फ साइन वाला प्लस में देता है और साइन का भाई कॉसिक प्लस में देता है। और थर्ड में अगर थीटा गया है तो टैन और कॉट प्लस होता है। फोर्थ में गया है तो कॉस और सेक प्लस होता है। क्लियर है? अब देखना हम कैसे पहचानेंगे कि हम फर्स्ट में खड़े हैं, सेकंड में खड़े हैं, कि थर्ड में खड़े हैं, कि फोर्थ में खड़े हैं। तो अब यहाँ एन डिसाइड करता है। एन या तो इवन हो सकता है या तो ऑड हो सकता है। एन अगर इंटीजर्स है तो इंटीजर दो ही तरह का ना होता है, प्लस माइनस की हम बात नहीं कर रहे हैं। इंटीजर जो नंबर है वो दो ही तरह का नंबर होगा, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। यानी या तो 2 से कटने वाला होगा, जैसे 2 4 6 8, या 2 से नहीं कटने वाला होगा, 1 3 5 7। जब प्लस माइनस में वो मैटर नहीं करता है। या तो एन ऑड होगा या तो एन इवन होगा। अगर इवन है और इवन के साथ अगर प्लस है, यानी इवन यहाँ है और यहाँ प्लस है, हम प्लस इसकी बात कर रहे हैं, या माइनस है, यानी यहाँ इवन है और यहाँ माइनस है। अगर इवन प्लस है तो हम बोलेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ लाई कर रहा है? फर्स्ट में लाई कर रहा है। और इवन के साथ अगर माइनस है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। उसी तरीके से अगर ऑड में, ऑड के साथ यहाँ प्लस लिखा है या ऑड के साथ यहाँ माइनस लिखा है, तो ऑड के साथ प्लस है तो वो थर्ड में है, और ऑड के साथ अगर माइनस है तो वो सेकंड में है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ cos पाई प्लस पाई बाई 6 लिखा है तो आप ये जान चुके हो कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो वैल्यू चेंज नहीं करना है। कॉस का कॉस और प्लस के बाद में लिखा है पाई बाई 6, ये हमारा थीटा। अब इसके आगे प्लस होगा कि माइनस होगा वो डिसाइड ये करेगा। तो पाई के आगे 1 है तो 1 होता है ऑड, और साथ में प्लस है तो ऑड प्लस हो गया थर्ड में। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट प्लस होता है तो बाकी सब तो माइनस होगा। ना तो ये टैन है ना तो ये कॉट है, तो ये माइनस में होगा। बुझे बात को? अगर यहाँ टैन लिखा है, यहाँ 5 पाई माइनस पाई बाई 3 लिखा है, तो पहले डायरेक्ट टैन पाई बाई 3 लिख देंगे बिना कुछ तो समझे। अब यहाँ देखेंगे 5 है ऑड, यहाँ माइनस है, तो ऑड माइनस सेकंड में है। सेकंड में साइन कॉसिक प्लस, तो ना तो ये साइन है ना तो ये कॉसिक है, तो ये क्या चीज़ में होगा? माइनस में। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा ये चीज़, है ना। इसका इस्तेमाल है ना, इसलिए हम बता दिए। मिटा देते हैं। आइए, तो अभी हम एनसीईआरटी में ये जो थर्ड टाइप बताए हैं प्रॉपर्टीज़ का, इस पे 1-2 सवाल है वो देख लेते हैं, फिर इसी प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके कुछ सवाल और बनाएंगे हम लोग। आइए, क्वेश्चन नंबर 17 है। ये लिखा है दोस्त, हम भी पागल ही हैं, tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, ये लिखा है। क्या 3 पाई बाई 4 tan के प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करता है? तो भैया प्रिंसिपल ब्रांच याद होना चाहिए, क्या उसके अंदर प्रेजेंट है? तो tan का प्रिंसिपल ब्रांच -90 से +90 होता है। तो क्या ये दिया गया एंगल इसके अंदर में है? ये एंगल है कितना? 135 डिग्री, 135 डिग्री है। क्या इसके अंदर होगा? जाहिर सी बात है नहीं होगा। इसमें लास्ट 90 ही गया है, वो भी छोटी ब्रैकेट के साथ है। तो ये 135 है, 90 के पार चला गया, तो ये इसके अंदर लाई नहीं कर रहा है, प्रेजेंट नहीं है। जब ये इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है तो फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे हम लोग? ऊपर वाले को तोड़ देंगे ऐसे 2 पार्ट में, जिसमें एक पार्ट नीचे वाले से कटे। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। 4 यहाँ से कट गया, पाई माइनस पाई बाई 4। tan पाई माइनस थीटा कुछ भी लिखा रहे, tan थीटा ही लिख देते हैं। अब सवाल है कि प्लस में कि माइनस में। तो यहाँ पाई के आगे कुछ नहीं है, 1 है,
1 है ऑड, ऑड माइनस होता है थर्ड सेकंड में, ऑड माइनस सेकंड में, और सेकंड में साइन और कॉसिक प्लस होगा तो tan माइनस हो गया। अभी ये सीखे हम लोग। अब देख जैसे ही ये चीज़ आ गया ना, तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे फर्स्ट वीडियो में, tan इनवर्स माइनस एक्स। अगर tan में माइनस हो ना तो माइनस बाहर निकल जाता है। तो क्या इस tan के इन्वर्स में यहाँ माइनस है कि नहीं? तो ये माइनस कहाँ चला जाएगा? बाहर। अब ये आ गया प्लस में, तो अब ये देख π/4 प्रिंसिपल ब्रांच में है 45 डिग्री, तो ये tan उड़ जाएगा π/4, ये उड़ गया π/4 यहाँ से आया और आगे में माइनस था तो माइनस लगा देंगे। ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग ये बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 3 प्रॉपर्टीज़ देखनी है, जो थर्ड प्रॉपर्टीज़ है इस पे भी सवाल है, लगभग 70-80% इसी प्रॉपर्टीज़ पे सवाल है, वो देखिएगा कैसे। ये क्वेश्चन लिखा है, ठीक है ना, एनसीईआरटी का ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। आइए इसको करना है सॉल्व। तो इस तरह के सवाल को हम लोग आम भाषा में क्या बोल सकते हैं? इन्वर्स के साथ ट्रिगो है। तो जब इन्वर्स के साथ ट्रिगो हो तो हमेशा यहाँ पर हम लोग इस तरह का फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। तो थर्ड प्रॉपर्टीज़ पढ़े ना, यही वाला प्रॉपर्टीज़, यानी कि बाहर tan है तो अंदर में tan होना चाहिए। तो जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको tan में कन्वर्ट करना है, और वो होगा कब? जब आपको ट्रिगो का फॉर्मूला याद रहेगा। और फॉर्मूला ये फॉर्मूला तो हम भेज चुके हैं टेलीग्राम पर, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो दोस्त ये तो समझ गए कि इस तरह के सवाल में आपको यहाँ पे tan है तो अंदर tan लेके आना है। इसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बस फॉर्मूले पर ध्यान दे देना है। तो 11th का फॉर्मूला पढ़ा है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 होता है, और 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 होता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर x/2 और यहाँ 2 कॉस स्क्वायर x/2। अच्छा दो दो उड़ा दो। अच्छा बोलो क्या बनने वाला है? साइन बाई कॉस टैन स्क्वायर x/2। टैन उड़ा दो, सॉरी अभी स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, tan x/2, टैन उड़ा दो x/2, इसका आंसर हो गया। बोलो कोई दिक्कत? इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता। चलिए इसको मिटा दें हम। अब ऐसा ही एक सवाल और है, क्वेश्चन नंबर 8। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का सवाल बता रहे हैं हम। cos x माइनस साइन एक्स, बाई में cos x प्लस साइन एक्स। देखना ये हम बार बार जब जब हम पढ़ाएं ना तब तब ये बताए हैं कि cos साइन अगर ऊपर और cos साइन नीचे दिखे, कहीं भी दिखे, तो ऊपर भी cos से डिवाइड कर देना है और नीचे भी cos से डिवाइड कर देना है हमेशा। अलग अलग करें ना, cos बाई cos कट के 1 आ जाएगा, साइन बाई cos tan आ जाएगा, cos बाई cos कट के 1 आ जाएगा, साइन बाई cos tan आ जाएगा। ठीक, और ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। अगर ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो तो यहाँ बीच में माइनस लिखेंगे, यह चीज़ उलट जाए, प्लस यहाँ माइनस यहाँ तो यहाँ प्लस हो जाता है। ये सब 11th का ट्रिगो का फॉर्मूला है, 11th में प्रूफ भी किया जाता है।
यहाँ सिर्फ इस्तेमाल होगा। तो आप देखो tan tan खत्म हो जाएगा, सीधा π/4 - 6, ये हो गया इसका आंसर। बोलो क्या रखा है सवाल में? कुछ रखा है? एकदम हलवा है। बढ़े आगे, चलिए। अब हम बात करते हैं इस तरह के सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x - 4x³, इतना बराबर इतना हम लोगों को यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है, इतना बराबर इतना लेकर आना है। देखिए करेंगे क्या, लिखेंगे RHS। दो ही तरह का सवाल होता है, या तो इन्वर्स विथ ट्रिगो हो जो पिछला 2 सवाल गया, या इन्वर्स विथ इस तरह का टर्म जिसको हम लोग अलजेब्रिक बोल सकते हैं। तो इन्वर्स विथ अलजेब्रा हो, जब इन्वर्स विथ अलजेब्रा हो तो इसमें थोड़ा सा स्टेप 1-2 स्टेप बढ़ जाता है। पिछले वाले सवाल में इन्वर्स विथ ट्रिगो में यहाँ ट्रिगो ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखकर आंसर बना रहे थे। जब इन्वर्स विथ अलजेब्रा हो ना, तो यहाँ x के जगह पे ट्रिगो लेट कर देते हैं, यानी ट्रिगो पुट कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एक फॉर्मूला है 3 sin थीटा - 4 sin³ थीटा, ये होता है sin 3 थीटा। ठीक है, तो अगर ये चीज़ यहाँ हो जाए तो यहाँ पे साइन आ जाएगा, तो साइन साइन कट के आंसर थीटा मिल जाएगा। लेकिन दोस्त ये कब होगा? जब x के जगह पे साइन हो जाए। तो पिछले वाले में इस वाले में अंतर क्या है? पिछले वाले में ट्रिगो लिखा हुआ था, यहाँ पे ट्रिगो आपको मान के लिखना है, यानी यहाँ x के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन थीटा। ये कब बनेगा? जब आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा। तो फॉर्मूला याद होना ज़रूरी है। x के जगह पे साइन थीटा, तो थीटा कितना हो गया? साइन इनवर्स x। रखो यार यहाँ पे 3 sin थीटा - 4 sin³ थीटा। बोर्ड है इसलिए कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है ये sin 3 थीटा। अब आप बोलो अंदर बाहर सेम हो गया, उड़ा दो, सीधे 3 थीटा मिल गया। थीटा बोले तो कितना? साइन इनवर्स x, यही तो लाना था। तो क्या सीखे? अगर इन्वर्स के साथ अलजेब्रा हो तो x के जगह पे हम ट्रिगो लेट करेंगे। कुछ भी नहीं मान सकते हैं, वो जिस फॉर्मूले पर दिख रहा है ना, वो चीज़ को वहाँ लिखा जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ कॉस मान लिया या टैन मान लिया और हमारा आंसर बन जाए, ऐसा नहीं है। ये इस फॉर्मूले पर है, वो फॉर्मूला आपको पहले पकड़ना है, फिर x के जगह पे जो चीज़ नहीं है वो उसको वहाँ मान लेना है, अब फिर आप पुट करके सॉल्व कर देना है। इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें कॉस का फॉर्मूला लगेगा। सारा ट्रिगो का फॉर्मूला फिर से बोल रहे हैं, लिख कर हम डाल चुके हैं, टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लेना और नोट कर लेना। 1 पेज 2 पेज में लिख कर रख लोगे ना, तो सामने रख के बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कल जो लाइव हम आएंगे तो कल एक्सरसाइज 10D स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन का, उसमें ये सब यूज़ होने वाला है। आइए देखिए, अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के लिए फॉर्मूला नहीं बताएं, तो वो हम बताएंगे तब वो क्वेश्चन बताएंगे। अभी जितना हम लोग पढ़े हैं ना उस पर सवाल सॉल्व कर रहे हैं। ये सवाल है, ठीक है, करना यहाँ सॉल्व है। तो याद रखना, जब रूट में 1 + x², 1 - x² या x² - 1 या 1 के जगह पे कोई नंबर लिखा हुआ दिख जाए, तो इसके लिए खास पैटर्न है कि अगर हमको √a² - x², जहाँ a कांस्टेंट है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो यहाँ x बराबर या तो हम साइन थीटा मानेंगे या तो कॉस थीटा मानेंगे, इन दोनों में से कोई एक ही मानेंगे। अगर a² + x² हो तो x बराबर या तो हम tan थीटा, देखो एक गलती कर रहे हैं हम, अभी सुधार देते हैं, cot थीटा मानेंगे। यहाँ पे जो कांस्टेंट है ना उसको भी साथ में लेकर मानते हैं। a कांस्टेंट है तो या तो a cos थीटा या तो a sin थीटा, यहाँ a tan थीटा या a cot थीटा। सिमिलरली x² - a² है तो x a sec थीटा या a cosec थीटा, इनमें से कोई एक लेट कर लेंगे।
चलिए अब इस सवाल की अगर बात कर ले हम लोग, तो √1 + x² - 1/x है। तो यहाँ हम x बराबर क्या लेट कर सकते हैं, 1 को पहले 1 का स्क्वायर लिख दिए, तो ये बिल्कुल इस पर गया। तो ये बोलता है tan मानो या cot मानो, tan मान लेते हैं। a का काम 1 कर रहा है तो 1 तो लिखा ही नहीं जाता है, तो थीटा हो गया tan 1x। अगर यहाँ पे 1 होगा ना तो यहाँ खाली tan या cot, अगर यहाँ 1 होगा तो खाली sec या cosec, अगर यहाँ 1 होगा तो खाली sin या cosec, a लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो आप पुट करो यहाँ पे 1 + tan² थीटा -1 बाई में tan थीटा। देखना क्या बनने वाला है यहाँ से, 1 + tan² थीटा जो होगा हमारा वो रिजल्ट के रूप में देगा sec थीटा -1 बाई में tan थीटा। कुल मिला के हमको सॉल्व करके यहाँ tan लेके आना है। तो 1/cos थीटा -1 बाई में tan थीटा, 1 - cos थीटा बाई में एलसीएम निकाल लिए cos थीटा, और tan को अगर तोड़ देंगे तो sin/cos। ये cos cos कट गया दोस्त, तो रिजल्ट के रूप में क्या मिला, इधर लिख देते हैं tan 1 cos थीटा बाई में sin थीटा। देखना ये मिला। अब 1 - cos थीटा का फॉर्मूला थोड़ा देर पहले हम लिखे थे, ये फॉर्मूला होता है 2 sin² थीटा/2, और sin थीटा का फॉर्मूला शीट में लिखा हुआ है, और 11th का ट्रिगो का है 2 sin थीटा/2 × cos थीटा/2, ये हम बता चुके हैं। ये 2 और 2 कट गया, स्क्वायर और साइन उड़ा दो, sin/cos tan थीटा/2 हो गया। अब tan उड़ा दो तो थीटा/2 हो जाएगा। थीटा बोले तो कितना, तो tan 1x, तो यहाँ से इसका आंसर हो गया 1/2 tan 1x। कितना आसान है, गौर से देख लो कि बस सीधा बस आपको पहचानना है, रखना है, और बस चालू हो जाना है फॉर्मूले की तरह। आपको अंत में आपका tan आ ही जाएगा, tan कटेगा, यहाँ थीटा/2 मिला, 1/2 को छोड़ दिया और थीटा का वैल्यू tan 1x। ये हो गया हमारा आंसर, इजी है। चलिए आगे बात करें हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 9, 10, अच्छा वीडियो नंबर 3 में बात करेंगे, ठीक है ना। एक तीसरा वीडियो बनेगा जिसमें मिसलेनियस का सवाल और इस एक्सरसाइज से कुछ सवाल जो बच गया वो बता देंगे, और फिर एक चौथा वीडियो बनेगा। टोटल 4 ITF का वीडियो रहेगा आपका। हाँ